आगे इसी क्रम में मैं लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के चीफ साहब से निवेदन करता हूं कि वो आए और माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय का कुछ पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। अब मैं आगे हमारे जिला विधिक सहायता अधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं कि वो आए और हमारे अध्यक्ष अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष साहब का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। सभी से एक बार निवेदन है कि कार्यक्रम को थोड़ा उत्साहवर्धक बनाए रखने के लिए तालियों की अब मैं माननीय महोदय से नुक्कड़ नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं। सर, अब मैं नुक्कड़ नाटक हेतु संस्कृति पब्लिक स्कूल अशोकनगर के छात्र छात्राओं को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी प्रस्तुति से इस अवसर को और भी आनंदमय बनाएंगे। संस्कृति विद्यालय के छात्र छात्राएं मंच पर उपस्थित हैं। मैं बच्चों से कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए निवेदन करता हूं। सभी बच्चे कार्यक्रम प्रारंभ करें। आप लोग बिना माइक के जोर से बोल सकते हो। संविधान जागरूकता का मेहरबान कदरदान साहिबान, आज हम आपके समक्ष एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका विषय है जागरूकता संविधान की। जागरूकता संविधान की, जागरूकता संविधान की। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर ठानी, संविधान है राष्ट्रगत ये बातें हमने जानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर ठानी, संविधान है राष्ट्रगत ये बातें हमने जानी। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अरे आज क्या है, तुम्हें झंडा लेकर क्यों घूम रही हो? क्या आज 26 जनवरी है? नहीं नहीं। तो फिर 15 अगस्त होगी? नहीं नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं, आज हम यहाँ संविधान के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। ये संविधान और जागरूकता क्या होता है? क्या होता है, क्या होता है? जिस तरह से तुम अपनी जिंदगी इतने सम्मान और आजादी से जी रहे हो, वो किसकी वजह से संभव हुआ? संविधान की वजह से, संविधान की वजह से। 74 साल हो गए हमारे देश के संविधान को बने हुए। क्या आपने संविधान पढ़ा? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। क्या आपने संविधान पढ़ा? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। क्या आपने संविधान पढ़ा? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। देखो, अब तक किसी ने भी हमारे भारत का संविधान नहीं पढ़ा है। आखिर संविधान ने हमें दिया ही क्या है? संविधान ने हमें समता, समानता, स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार दिए हैं। संविधान ने हमें दिया ही क्या? अधिकार दिए हैं। अरे सुनिए, लगता है आपने कुछ गिरा दिया है। नहीं, हमारे किसी काम का नहीं है। अरे ये तो हमारे संविधान के उद्देश्य का है। नहीं, हमारे किसी काम का नहीं है। क्या आप लोग कुछ काम करते हैं? हाँ, मैं एक अध्यापिका मैं एक संस्था में काम करती हूँ। मैं एक वैज्ञानिक हूँ। अच्छा, आप अध्यापिका हैं, आप पढ़ाती होंगी। आपको पढ़ाने का अधिकार किसने दिया? संविधान ने दिया, संविधान ने दिया। आपको अनुसंधान करने का अधिकार किसने दिया? संविधान ने दिया, संविधान ने दिया। आज जो आप लोग 14 से 8 घंटे काम करते हैं, उसका अधिकार आपको किसने दिया है? संविधान ने दिया, संविधान ने दिया। आज भारत की महिलाएं अंतरिक्ष में जा रही है, सैनिक बन रही है, प्रधानमंत्री बन रही है, इसका अधिकार उनको किसने दिया है? संविधान ने दिया है, संविधान ने दिया है। मुझे माफ कर दो कि मैंने अपने भारत का संविधान नहीं पढ़ा। मुझे भी माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो। चलिए एक सच्चा भारतीय नागरिक
सभी लोग पहले इस देश के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम। चलिए देखते हैं कि आज हमारे देश का संविधान हमसे क्या कहना चाहता है। मैं इस देश का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। जो भी सत्ता में आता है मेरी कस्में ही खाता है। मुझे बदलने का सपना छोड़ दो, मैं कोई धर्म की किताब नहीं। मेरे सारे सिपाही अभी जिंदा है, मुझे बदलने की कोई जरूरत नहीं। मैं इस देश का संविधान हूँ, मैं ही इस देश की शान हूँ। बंद करो ये भेदावस्था, देश को करो ना बर्बाद। ना कोई जाति बड़ी है ना कोई धर्म। राजा हो या रंग, सभी एक समान है। चलिए आज हम सब संविधान की उद्देशिका को एक बार दोहराते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप प्रतिज्ञा के लिए तैयार हो जाएं। हम सभी से निवेदन है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं। मैं सभी सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि पुनः तालियों से बच्चों का उत्साहवर्धन करें। और मैं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में दिनांक 4 नवंबर 2024 से 9 नवंबर 2024 तक न्यायोत्तर विधिक सेवा सप्ताह अंतर्गत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसके बारे में मैं प्रत्येक कार्यक्रम के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ।